औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये LHP हमारा पार्ट फर्स्ट है, वाटर एंड इट्स यूजेस, पानी और इसके इस्तेमालात। ये हमारी पार्ट फर्स्ट की जो बुक है ज़ीरो बुक के नाम से। इसमें हमारी ना मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसमें हमारा फ़िज़िक्स था, केमिस्ट्री था, हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी था। तो ये पार्ट्स थे बेटा। इसका अब चल रहा है हमारा केमिस्ट्री पार्ट। ये तकरीबन लास्ट से चल रही है। पेज नंबर हमारा 172 है। तो ये शॉर्ट में बन सकता है वाटर एंड इट्स यूजेस, पानी और इसके इस्तेमालात क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव्स, इसके मकासद क्या हैं। डिस्क्राइब वाटर, पानी को डिस्क्राइब करें। एंड इट्स यूजेस इन द बॉडी, और बॉडी में इसके क्या इस्तेमालात हैं। दिखने में तो बेटा ये आम सी चीज़ है, लेकिन अगर ये सवाल आ जाता है तो आपका लिखते वक्त हाथ ना रुके। इसको इसलिए अच्छे से याद रखना है आपने। हैं तो आम से बिल्कुल चीज़ें। तो पानी का इस्तेमाल तो सबको ही पता है, लेकिन बेटा लिखते वक्त हाथ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि टाइम वहाँ पे शॉर्ट होता है। बहुत सारे बच्चे स्पीड ना होने की वजह से और उनकी अच्छी तैयारी ना होने की वजह से वो सोच के लिखते हैं, और एक एक सवाल पे जहाँ आपका 10 से 15 मिनट एक सवाल पे लगने चाहिए, वहाँ जाके आधा घंटा लग जाता है और उनका पेपर रह जाता है। तो अच्छे से तैयार किया करें, आसान है बिल्कुल। पढ़ते हैं इसको। वाटर, पानी बेटा। वाटर H2O, पानी का फार्मूला सबको ही पता है बेटा। H2O होता है इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मिलाप होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। देखो बेटा, इसमें 2 हाइड्रोजन का मालिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मालिक्यूल है। तो बच्चों को भी पता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है, मिलाप है। वाटर इज़ नेसेसरी, पानी ज़रूरी है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को कायम रखने के लिए। 2/3 यानी 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर। ये मरूजी बन सकती है। ज़मीन का हिस्सा 2/3 हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। द टोटल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ 30 गैलन्स पर डे। ये भी मरूजी बन सकती है कि रोज़ाना की जो डेली ज़रूरियात हैं इंसान की पानी की, वो 30 गैलन है पर डे के हिसाब से। इसमें बेटा ये पानी नहीं सिर्फ पीने के लिए नहीं है, जिसमें वाशरूम के लिए पानी, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जो पानी है एक शख्स की ज़रूरत जो है वो 30 गैलन पर डे है। ये मरूजियाँ बन सकती हैं। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी पर्पज़, पानी जो है वो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल में आ सकता है। दीज आर स्टेटेड एज फॉलोज़, वो मकासद जो हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। पहला मकसद है वाटर इज़ यूज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। डोमेस्टिक कहते हैं बेटा घरेलू इस्तेमाल। पानी जो है वो घरेलू इस्तेमाल में आता है। फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग, धोने के लिए, एंड बाथिंग, और नहाने के लिए। तो ये एक शख्स की ज़रूरत कितनी है, तकरीबन 30 गैलन्स पर डे। ठीक हो गया बेटा। वाटर इज़ नीडेड फॉर पब्लिक क्लींजिंग, पानी जो है वो पब्लिक क्लींजिंग के लिए यानी सफाई के लिए ज़रूरी है। फायर फाइटिंग, आग बुझाने के लिए ज़रूरी है। फायर फाइटिंग का मतलब आग बुझाना बेटा। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक गार्डन्स, और जो आवाम के लिए बागात हैं उनको मेंटेन रखने के लिए उनके अंदर भी पानी की ज़रूरत है बेटा। स्विमिंग पूल के लिए ज़रूरी है। एयर कंडीशनिंग, और हवा को ठंडा करने के लिए जो ये एयर कूलर वगैरह होते हैं इनके लिए भी पानी ज़रूरी है। तो ये आम सी बातें सारी सबको पता ही है बेटा। वाटर इज़ एसेंशियल का मतलब ज़रूरी होता है बेटा फॉर इंडस्ट्रीज़, कारखानों के लिए, लाइक आयरन, लोहे के कारखाने, स्टील के कारखाने, एंड पेपर इंडस्ट्री, पेपर यानी जो पेज वगैरह बनते हैं, इन कारखानों में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब आप कहेंगे आयरन और स्टील के लिए क्या ज़रूरी है, तो बेटा आप अगर सर्च करेंगे आयरन फैक्ट्री और स्टील फैक्ट्री, इसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है। विदाउट वाटर, पानी के बगैर, देयर कैन नॉट बी एनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोई भी तिजारती पैमाने पर या ये इंडस्ट्रियल कहेंगे बेटा कारखानों में तरक्की नहीं हो सकती पानी के बगैर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, पानी जो है वो ज़राअत के लिए भी ज़रूरी है। एग्रीकल्चर ज़राअत को कहते हैं। द फूड, जो खाना हम खाते हैं बेटा। एंड रॉ मटेरियल कहते हैं ऐसी अशिया जिनसे मिलकर दूसरी अशिया बनाए जाएँ। यानी खाने का रॉ मटेरियल क्या होगा, अगर हमने सालन बनाना है तो बेटा उसके लिए नमक, मिर्चें, सब्ज़ी, आलू, प्याज, ये सारे रॉ मटेरियल होंगे। तो खाना और उसके जो रॉ मटेरियल हैं नीडेड बाय द वर्ल्ड, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, कैन नॉट बी रेज्ड विदाउट वाटर, पानी के बगैर नहीं उगाए जा सकते। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी जो है वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इट इज़ फाउंड इन ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के तमाम टिश्यूज़ में पाया जाता है। एंड मेकअप अबाउट 70% ऑफ द बॉडी वेट, और जिस्म का बॉडी वेट जो है वो 70% का तकरीबन बनता है पानी का ही है। यानी कि अगर मेरा वज़न 100 किलो हो तो 70 किलो सिर्फ पानी ही पानी है उसके अंदर, बाकी 30 kg और है गोश्त वगैरह और सारी चीज़ें हैं, हड्डियों का वज़न है। लेकिन इसमें 70% किसका वज़न होगा बेटा, पानी का। ये मरूजी बन सकती है। द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी आर, बॉडी के अंदर जो मेन फंक्शन है पानी के वो क्या है बेटा, लुब्रिकेंट कहते हैं चिकना करने के लिए यूज़ होता है। लुब्रिकेंट कहाँ है बेटा, देखें
आपके फेफड़ों के गिर्द एक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं प्लेवरल फ्लूइड, और दिल के गिर्द भी एक अल्लाह पाक ने बेटा एक झिल्ली है पेरिकार्डियम, और उसके दरमियान में एक माया भरा हुआ है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और हमारे जितने जोड़ हैं, जोड़ों के अंदर भी एक लेसदार माया होता है। जिसने कभी पाए शाए खाए हों या कटते देखे हों तो उनमें सिराले से निकल रही होती है, वो सारा वाटर है बेटा। और हम उठते बैठते हमारे जोड़ हरकत करते हैं, उनमें रगड़ना हो, पेन ना हो, इसी तरीके से फेफड़े सुकड़ते फैलते हैं, उनको रगड़ना लगे। दिल सुकड़ता फैलता है, 24 आवर्स काम करता रहता है, तो उसको रगड़ना लगे। तो अल्लाह पाक ने ये चिकना करने के लिए पहले ही माया डाला हुआ है। तो ये पानी का काम क्या है? लुब्रिकेशन करना। ये मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ बेटा, मेरी ज़बान के अंदर ये जो थूक है, सलाइवा है, ये भी इसको ज़बान को तर रखता है, तो मैं ज़्यादा तेज़ी से बोल सकता हूँ। अगर ये ना हो तो ज़बान हरकत करते हुए इसमें हेजिटेशन होगी, तंगी होगी। तो सबसे काम जो है वो लुब्रिकेशन है। इसकी मैं मिसाल देता होता हूँ कि जो गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल है, उसके इंजन में मोबिल ऑयल डाला जाता है, एक चिकना सा तेल पेट्रोल के अलावा होता है। वो इसीलिए होता है कि जो इंजन की गिरारियां हैं वो आपस में रगड़ ना खाएं और लुब्रिकेट रहें। तो पानी का सबसे अहम काम क्या है? लुब्रिकेशन। ये उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आँखों के गिर्द आंसू हर वक्त मौजूद रहते हैं बेटा, वो भी आँखों को जो है वो लुब्रिकेशन करते हैं। इसलिए आँखें जो है पलकें झपकने में हमें दिक्कत का सामना नहीं होता, और हमारी आँखें वाश भी होती रहती हैं। तो हर जगह पे अल्लाह पाक ने वाटर से लुब्रिकेट किया हुआ है जिस्म को। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं खुराक के अज्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है पानी। ब्लड सेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। हार्मोन्स को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बेटा? सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन वगैरह के जो आयन हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। और हार्मोन भी है बेटा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन और बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो ये भी ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होते हैं बेटा? पानी के ज़रिए ही समझ लें, क्योंकि ब्लड में भी पानी है। वाटर इज़ नेवर प्योर इन केमिकल सेंस। अगर हम केमिकल सेंस में देखें, पानी कभी भी खालिश नहीं होता, ख़ासकर बेटा टूटी का पानी या नहरों, दरियाओं, झीलों का पानी। इसको अगर या आप डायरेक्ट जो है इंजेक्शन बनाने के लिए या ड्रिप में टूटी का पानी डाल के कभी भी नहीं लगा सकते। इसको आपने ना खालिश समझना है बेटा। वो इसलिए बता रहा है कि वाटर इज़ नेवर प्योर इन केमिकल सेंस। केमिकल सेंस में देखेंगे तो पानी कभी भी खालिश नहीं होता। इट कंटेन बोथ डिज़ोल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर मौजूद होते हैं हलशुदा और इसके अंदर लटकी हुई, कुछ सस्पेंडेड कहते हैं, लटकी हुई इम्प्योरिटीज़ जो माइक्रोस्कोपिक होती, नज़र नहीं आती, लाजमी हल होती हैं। द इम्प्योरिटीज़ इन वाटर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू जो इम्प्योरिटीज़ हैं, नाखालिस चीज़ें हैं पानी के अंदर, इसको हम मज़ीद जो है 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो पहली हैं बेटा नेचुरल इम्प्योरिटीज़। नेचुरल इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं नाखालिस चीज़ें जो कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। नेचुरल इम्प्योरिटीज़ आर दोज, नेचुरल इम्प्योरिटीज़ वो हैं विच आर डिराइव्ड फ्राम द एटमॉस्फेयर एंड सॉयल, जो कि हासिल होती हैं फ़िज़ा से या ज़मीन से। यानी नहरों, दरियाओं, झीलों का पानी अगर बेटा हवा से, इसके अंदर नाखालिस हवा में जो चीज़ें मौजूद हैं, या बारिश का पानी बरसते हुए हवा में मौजूद जो धुआं, गर्दो गुबार, मिट्टी के ज़रात हैं वो साथ ले आता है, या ज़मीनी पानी जो है मिट्टी से मिली हुई नाखालिस चीज़ें भी जो पाई जाएंगी, ये दोनों की दोनों एटमॉस्फेयर वाली और सॉयल वाली नेचुरल इम्प्योरिटीज़ कहलाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएंगे बेटा फिर अनडिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़, डिज़ोल्व कहते हैं जो, अब ये 2 किस्म की हैं बेटा। डिज़ोल्व कहते हैं हल हुई, सस्पेंडेड लटकी हुई। डिज़ोल्व कौन कौन सी हैं? डिज़ोल्व जो इम्प्योरिटीज़ हैं बेटा उसमें आ जाएंगी इट कंटेन्स गैसेस, इसमें गैसेस शामिल हैं। एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, NH3 होता है बेटा, नाइट्रोजन, और एंड डिज़ोल्व मिनरल्स, और इसमें हलशुदा कुछ मिनरल्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर साल्ट जैसे नमकियात हो गए, ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के साल्ट हो गए, ये इसमें हल होते हैं बेटा। तो गैसेस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें पानी में हल हैं। फिर आ जाती सस्पेंडेड। सस्पेंडेड कहते हैं लटकी हुई, ना वो नीचे बैठती हैं पैंदे में, ना वो ऊपर इकट्ठी होती हैं। वो कौन सी नाखालिस चीज़ें हैं? उनमें कंटेन्स क्ले कहते हैं बेटा, चिकनी मिट्टी, स्लिट कहते हैं चाक, सैंड कहते हैं आम मिट्टी, मड गारा, एंड माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज़, और कुछ ऐसी खुर्दबीनी नाखालिस चीज़ें जो नज़र नहीं आती। एग्जांपल के तौर पर बैक्टीरिया और फंजाई। ये सारी की सारी दोनों डिज़ोल्व्ड और सस्पेंडेड, ये नेचुरल इम्प्योरिटीज़ थी, कुदरती वाली। फिर आ जाएंगी अननेचुरल इम्प्योरिटीज़। अननेचुरल इम्प्योरिटीज़ होती हैं इंसानी जो
काम है, एक्टिविटीज़ है, उनकी वजह से जो पैदा होती हैं, जैसे कारखानों का गंदा पानी हम नहरों, दरियाओं, झीलों में डाल देते हैं, उनसे जो पैदा होने वाली इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या कहलाएंगी? अननेचुरल इम्प्योरिटीज़, यानी गैर कुदरती। अननेचुरल इम्प्योरिटीज़ आर दोज अननेचुरल इम्प्योरिटीज़ वो हैं काज बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो इंसानी कामों की वजह से आती हैं नाखालिस चीज़ें। एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री हो गया, कारखाने हो गया, एग्रीकल्चर और आपकी ज़राअत होगी। ज़राअत में स्प्रे वाला पानी मिक्स हो जाता है बेटा, खादों वाला, ये भी पानी में मिक्स होके और ना खालिस बनाता है। ये सारी पानी का बताया जा रहा है बेटा। खालिस पानी क्या होता है, उसकी नेचुरल इम्प्योरिटीज़, अननेचुरल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, आपने नोट लिख सकते हैं इसके ऊपर। कंटामिनेटेड वाटर, आलूदा पानी क्या कहते हैं, कौन सा होता है बेटा? इज़ द वाटर, वो पानी होता है दैट कंटेन, जिसमें शामिल होते हैं इन्फेक्शन फैलाने वाले एंड पैरासाइटिक एजेंट, और पैरासाइटिक एजेंट होते हैं। पैरासाइटिक एजेंट क्या कहलाते हैं बेटा? पैरासाइट ऐसे खुर्दबिनी जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और खुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फिंजाई हो गया, ये हम ऊपर पढ़ के भी आए, ये भी मौजूद होते हैं। पॉइजनस केमिकल, जहरीले केमिकल भी शामिल होते हैं। सब्सटेंसेस, अज्जा होते हैं इंडस्ट्रियल, कारखानों का एंड अदर वेस्ट, या दूसरा ज़ाया चीज़ें मौजूद होती हैं, और सीवेज या गटरों का पानी मौजूद होता है। तो कंटामिनेटेड वाटर उसको कहते हैं जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हों, उसको कंटामिनेटेड वाटर कहा जाएगा। अगर कोई पूछ लेता कंटामिनेटेड वाटर की तारीफ़ क्या है, तो आपने सारे लिख देनी बेटा, ये आम से अल्फाज हैं और ये याद होने चाहिए। प्योर वाटर, कोई पूछ लेता प्योर वाटर की क्या खसूसियात होती हैं बेटा? प्योर वाटर जो है वो बेरंग, बेबू, बेजायका होता है, उसकी कोई बदबू नहीं, स्मेल नहीं होती, रंग नहीं होता, जायका नहीं होता। तो प्योर वाटर हैज़ फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स, जो खालिस पानी है उसकी मंदरजा झेल खसूसियात हैं। इट शुड बी कलरलेस, ये बेरंग होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्राम स्मेल, इसको बदबू से पाक होना चाहिए, जिसको ऑर्डरलेस कहते हैं बेटा। इट शुड बी टेस्टलेस, इसका जायका नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो सस्पेंडेड पार्टिकल इन द वाटर, पानी में कोई चीज़ें मौजूद ना हों जो इसमें लटकी हुई हों। इट शुड बी न्यूट्रल इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में न्यूट्रल हो। पानी की जो न्यूट्रल पीएच है वो बेटा 7 होती है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक। जिस चीज़ की पीएच 7 से कम हो वो एसिडिक कहलाता है, जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो वो अल्कलाइन या बेसिक कहलाता है। 7 वाला न्यूट्रल होता है। तो पानी क्या है बेटा? न्यूट्रल होता है, नीदर एसिडिक, ना ही एसिडिक होता है, नॉर अल्कलाइन, ना ही अल्कलाइन होता है। इट शुड नॉट कंटेन एक्सेसिव साल्ट, और इसमें इजाफी नमकियात भी ना हो। एक्सेसिव साल्ट मेक्स द वाटर हार्ड, अगर इजाफी नमकियात होंगे तो ये पानी को सख्त बना देंगे। इट शुड बी फ्री फ्राम पैथोजेनिक एजेंट्स, जिसको पैथोजेनिक एजेंट्स के पाक होना चाहिए। पैथोजेनिक एजेंट कहलाते हैं बेटा ऐसे बैक्टीरिया या वायरस जिसमें बीमारी फैलाने की सलाहियत हो, वो पैथोजेनिक कहलाता है। और ऐसे बैक्टीरिया या वायरस जिसमें बीमारी फैलाने की सलाहियत ना हो वो नॉन पैथोजेनिक कहलाता है। तो यानी कि बीमारी वाले पैथोजन से भी पाक होना चाहिए खालिस पानी। ये सारी चीज़ें बेटा खालिस पानी की खसूसियात हैं। इससे उलट हो, यानी पानी में बदबू आ रही है तो वो ना खालिस होगा। पानी का कोई जायका तब्दील हो रहा है तो भी वो ना खालिस है। पानी का रंग तब्दील हो रहा है तो भी वो ना खालिस है। इससे अगर उलट होगा तो वो ना खालिस चीज़ें बेटा। ये अगर कोई पूछ लेता उलट करके आपसे सवाल के खसूसियात बताएं ना खालिस इम्प्योर वाटर की, तो आपने बताना इट हैज़ सम स्मेल, इसमें कोई बदबू होगी। इट हैज़ सम कलर, इसका कोई रंग होगा। ठीक है। इट हैज़ सम टेस्ट, इसका कोई रंग जायका होगा। अगर कोई चीज़ें हो इसकी, क्योंकि पानी बेरंग, बेबू, जायका और बेजायका होता है, अगर इनके अंदर से कोई चीज़ पाई जाएगी तो वो पानी खालिस नहीं होगा। इट शुड बी फ्री फ्राम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, और ये नुकसानदेह जो केमिकल हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनसे भी फ्री होना चाहिए बेटा। फिर आ जाएंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के ज़राए कौन से हैं। प्योर वाटर कम्स फ्राम द 3 मेन सोर्सेज, जो खालिस पानी है वो 3 अहम ज़राए से आता है। पहला है बेटा रेन वाटर, बारिश का पानी। दूसरा है सरफेस वाटर, सतही पानी, सरफेस वाटर कहते हैं बेटा नहरों, दरियाओं, झीलों का पानी। और तीसरा होता है सब सरफेस वाटर, सब कहते हैं नीचे, यानी सतह से नीचे। ये जो हम नलकों से, मोटरों से पानी निकालते हैं, ये हमारा सब सरफेस वाटर है। तो ये 3 खालिस जो है सोर्सेज हैं पानी के। तो यूज़ेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये छोटा सा लिखेंगे 8 पॉइंट इसके, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। पानी के इस्तेमाल हमारी जिस्म में कहाँ कहाँ होता है। वाटर मेक्स अप 2/3 ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे जिस्म का 2/3 हिस्सा बॉडी वेट का कौन बनाता है? पानी ही बनाता है। पीछे आया था बेटा 70% बॉडी का जो वज़न है वो क्या होता है? पानी। तो यहाँ पे आ गया 2/3 बॉडी का वेट जो है वो पानी बनाता है। ये भी मारूजी बन सकती है। इन द बेसिस ऑफ फार फ्लूइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये सॉरी इट इज़ द बेसिस, ये बुनियाद है जिस्म के अंदर जितने मायात हैं उनकी। एंड इट इज़ फाउंड इन द इंट्रासेलुलर,
और ये सेल के अंदर पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर पाया जाता है। एंड इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट और सेल के अंदर के जो कंपार्टमेंट हैं, जैसे सेल के हिस्से हैं अंदर के, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कम्प्लेक्स, न्यूक्लियस वगैरह, उसमें भी पानी पाया जाता है। तो ये बताना चाह रहा है कि जितने बॉडी फ्लूइड हैं, बॉडी फ्लूइड में क्या आ गया बेटा, थूक आ गया, पिशी हो गया, ब्लड हो गया, ये बॉडी फ्लूइड है, और लिम्फ हो गया, इनमें भी पानी है। सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, और सेल के अंदर के जितने अज्जा हैं कंपार्टमेंट उनमें भी पानी है, ये बताना चाह रहा है। इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ये खून के प्लाज्मा में भी शामिल है बेटा। प्लाज्मा कहते हैं पीला पानी। अगर खून हम ले लें तो उसके अंदर सेलुलर पार्ट जो है वो 45% होता है और प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। तो यानी कि वो 55% पानी ही है। तो ये ब्लड प्लाज्मा में मौजूद है एंड हेल्प इन कैरिंग ब्लड सेल। और ये खून के जो सेल हैं, 3 किस्म के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, उनको भी उठा के रखने में मदद देता है यही पानी। न्यूट्रिएंट्स, खुराक के अज्जा को उठा के रखता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी उठा के रखता है, एंड हार्मोन्स, और हार्मोन्स को भी टू द डिफरेंट टिश्यूज़, और ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक पहुँचाता है। ये पानी का ही कमाल है सारा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहते हैं बेटा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द बॉडी के आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ही हल होते हैं, एंड ऑलवेज नीड वाटर फॉर रिएक्शन, और इनको रिएक्शन के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। यानी पानी में ही हल होते हैं और रिएक्शन के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन वाटर होता है बेटा, लाइसिस मीन टूटना। तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गए, ये खुराक के अज्जा हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं और ये पानी में ही हल होते हैं, और इनको तोड़ फोड़ के लिए, रिएक्शन के लिए भी पानी की ही ज़रूरत होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट जूसेस, ये मुख्तलिफ जो जूसेस हैं बॉडी के अंदर, उनका भी अहम जुज़ है पानी। ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आंतों का जूस होता है बेटा, मैदे का जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, आंतों का होता है इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाज लबलबा होता है उसका पैंक्रियाटिक जूस होता है, बाइल पित्ता उसका बाइल जूस होता है। इन सब में पानी होता है बेटा। ये बताया जा रहा है कि जितने जूसेस हैं उनके अंदर पानी मौजूद है। एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, और ये सारे जूसेस जो हैं जिस्म के अंदर खुराक के हाजमे में मदद देते हैं। इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कहते हैं चिकना करने वाले मादे। ये पानी जो है वो चिकना करने वाला मादा यानी लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। ये मैं पहले शुरू में ही इसकी वजाहत कराया हूँ बेटा। एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सलाइवा, और जो थूक है उसकी भी बुनियाद बनता है। एंड फॉर द फ्लूइड अराउंड द जॉइंट्स, और हमारे जोड़ों के गिर्द जो फ्लूइड है उसके भी बुनियाद बनता है यही पानी। ये बॉडी के अंदर बेटा यूजेस बताए जा रहे हैं पानी के। इट इज़ आल्सो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CSF, CSF कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो दिमाग के गिर्द और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसके गिर्द 3 तहें हैं हिफाजती, जिनको मीनेंजस कहते हैं बेटा। उन मीनेंजस में ये CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, और ये कुशन तकिए का काम करता है ताकि हम चलते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं तो हमारे दिमाग को चोट ना लगे। तो ये CSF, इसमें भी पानी होता है बेटा। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और ये हिफाजत देता है। एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, और खुराक के अज्जा को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। एंड इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट को भी ट्रांसपोर्ट करता है टू ब्रेन, दिमाग को, एंड स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये CSF का काम भी बता दिया, और CSF में भी पानी मौजूद है बेटा। इट हेल्प द बॉडी, ये बॉडी की मदद करता है इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं बेकार चीज़ें हैं उनको खारिज करने में। जैसा कि पिशी हो गया बेटा, वो पिशी में पानी है, और जो बेकार चीज़ें हैं पिशी के ज़रिए गुर्दों से होती हुई यूरेटर, मसाने और यूरेथ्रा से होती हुई बाहर निकल जाती हैं नाखालिस चीज़ें। तो ये पानी ही है जो उनकी मदद कर रहा है नाखालिस चीज़ों को जिस्म से निकलने में। द सक्रीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा। ग्लैंड्स की 2 किस्में हैं, यहाँ मैं हर चीज़ की वजाहत करता हूँ। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिनकी नाली नहीं होती यानी डक्टलेस ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनकी नाली होती है। तो उसमें भी वो कुछ चीज़ें सिक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं बॉडी से। जैसा कि पसीना है आपका, वो पसीने के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और वो नाली वाले हैं, इसलिए उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं बेटा। आल्सो मेनली कंटेन वाटर, उनमें भी पानी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्वेट हो गया, पसीना, इसको स्वीट नहीं पढ़ना, मिठाइयाँ का भी पढ़ लो। ये स्वेट है बेटा, पसीना, तो ये पसीने में भी पानी मौजूद होता है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सक्रीशंस हैं तो उनको जिस्म से खारिज करने में मदद देता है। तो ये था बेटा पानी और पानी की अहमियत। ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे अच्छे याद होने चाहिए। थोड़ी सी स्पीड इसलिए बढ़ा देता हूँ ताकि लेक्चर जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको स्लो स्लो बोला जाए तो वो कहते इतना बड़ा लेक्चर हो गया और बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी तमाम चीज़ों की वजाहत कर दिया करूँ। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।